मैंने कैसे अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की, उसके पीछे क्या रीजन रहा। तो मेरे को अप्रोक्स 2.5 साल के आसपास हो गया था जिम करते हुए। एक बॉडी ठीक ठाक एस्थेटिक बॉडी थी, मतलब अभी भी है, थी मतलब नहीं, मतलब उस टाइम अच्छी थी, उससे भी बढ़िया अब है। मतलब 6 महीने में तो काफी इंप्रूवमेंट हो गई है। तो कंटेंट क्रिएशन का जर्नी स्टार्ट करने के पीछे ना बहुत सिंपल मेरा फंडा था कि हाँ, मेरी मतलब अपने आप को और इम्प्रूव करना है, ग्रो करनी है अपने आप को। और मेरे को हर एक चीज में, जैसे मैं प्राइवेट जॉब मेरी चल रही है उसमें भी ठीक ठाक ग्रो है। तो उसके साथ साथ ना जब दिमाग में और भी चीजें आ जाती है ना, जब आप ख्वाहिशें जो आपकी होती है ना कि जो बढ़ती जाती हैं कि हाँ मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, तो होता क्या है कि उसके फिर ना आप उसके लिए क्या कर रहे हो ये मायने रखता है। हालांकि सपने सबके बड़े होते हैं, तो उस सपने को साकार करने के लिए आप कितना मेहनत कर रहे हो, उसके लिए कर क्या रहे हो, ये मायने रखता है। और यही एक मेरा जरिया था। हालांकि और भी चीजें हैं, बट मेन जो जरिया था ना कि हाँ, आपकी सपने को साकार करने के लिए आप उस चीज के लिए कर क्या रहे हो, ये था मेरा एक एग्जैक्ट पॉइंट, जिसकी वजह से मैं कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में मैंने भी अपनी कदम रखी कि हाँ मेरे को भी कंटेंट क्रिएट करना है। हालांकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि हाँ कि मैं इसमें बहुत ज्यादा ग्रो कर लूंगा और तुरंत कर लूंगा, सडनली कर लूंगा। मेरे को बस ये है कि हाँ मेरे को कंटेंट क्रिएट करनी है, डेली एक वीडियो या 2 वीडियोस अपना पोस्ट करनी है, अपने आप को इम्प्रूव करनी है। देन मैं 1-2 साल के बाद देखता हूँ कि हाँ कहाँ से कहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। हालांकि सपने तो बहुत सारे और भी चीजों से सपने साकार हो सकते हैं, बट कुछ चीजें होती है कि हाँ मेरे को भी भाई आगे आनी है, मेरे को भी कंटेंट क्रिएट करनी है। मेरी बॉडी ठीक ठाक है, मैंने जिम करके अपनी मेहनत से, अपनी बदौलत, मतलब खुद से ही, मतलब सारी चीजें, एक्सरसाइजेज, फॉर्म, टेक्निक, सारी चीजें सोशल मीडिया के थ्रू मतलब खुद से ही सीखी है, कुछ हेल्प लेके, मतलब ठीक है। तो अब क्या है कि वो चीजें तो चल रही है साथ के साथ, अपनी जॉब भी चल रही है साथ के साथ, बट ये भी एक नया है। कुछ भी जिंदगी में कुछ नया करते हैं ना, मतलब तो एक इंटरेस्ट आता है कि हाँ कुछ तो जिंदगी में नया हो रहा है। अदरवाइज क्या है कि मेरे पास अगर 1-2 घंटे के लिए मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, उस 2 घंटे में मैं अपना कोई भी, पहले क्या करता था, ये रील देखता था, मूवी चल रही है, रील्स स्क्रॉल चल रहे हैं, सोशल मीडिया चल रही है, ये सब सारी चीजें, बट उससे थोड़ा सा बंद करके बस कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया है। तो वो चीजें बंद हो गई है। हालांकि थोड़ा बहुत अभी भी स्क्रॉलिंग हो जाती है क्योंकि वो आदत बनी हुई है, बट हाँ पहले से रिड्यूस हो गई। और भी बहुत सारे अपनी जिम्मेदारी जितना आप अर्न कर रहे हो उससे अगर आपका काम नहीं चल रहा है तो आपको बैकअप में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन तो नहीं स्टार्ट किया हूँ, ये पार्ट टाइम से भी कम में 1-2 घंटा देता हूँ बस इसको। 1-2 वीडियो मैंने शूट कर ली एंड देन आधा घंटा लगाया उसको एडिट करने में। और एडिट भी मेरा बहुत खतरनाक नहीं होता है, बस सिंपल मैं एक बार बोलता हूँ एंड देन कट पेस्ट किया, थोड़ा बहुत उसको फिल्टर लगाया एंड देन और बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के मैं सिंपल अपलोड कर देता हूँ। तो हालांकि कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत बड़ा मेरा रोल अभी तो नहीं है फिलहाल, बट हाँ आने वाले टाइम में इसको भी बहुत अच्छे से मेरे को इम्प्रूव करनी है। अदरवाइज तो मतलब बात देखा जाए तो बहुत दुनिया में लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बट मेरे को उनकी भीड़ से अलग ही करनी है। मेरे को उनकी भीड़ में तो नहीं रहनी है, मेरे को अलग से अपना सारी चीजें अपने टेक्निक, अपने रिसर्च, अपने एनालिसिस के हिसाब से मेरे को सारी चीजें करनी है। अभी क्या है कि अभी मैं बस एक कंटिन्यूटी जो होती है उसको मैं बना के रख रहा हूँ, सो दैट कि 1 साल तक मेरे को इसमें मैं अपनी बॉडी को इसके थ्रू अडॉप्ट कर लूँ। सो दैट कि क्या होगा कि हाँ एक अपना लाइफ का जो एक हिस्सा है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा मैं कंटेंट क्रिएशन में दे सकूं। मेरे को 24 घंटा इसी में बस इसी पे नहीं सोचना है। बस हाँ मेरे को ये पता है कि हाँ मेरे को अभी कंटेंट क्रिएट करनी है, तो 1-2 घंटा इसके लिए बचा के रखे और इसको एज ए बैकअप में यूज कर रहा हूँ अभी फिलहाल। हालांकि इसके साथ में अपनी प्राइवेट नौकरी चल रही है, तो कंटेंट क्रिएशन में इतना स्ट्रेस नहीं है मेरे को फिलहाल, या मेरे को बनाना ही है या फिर मेरे को इसी से अर्निंग करनी है, या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो वो अभी दिमाग में बिल्कुल थॉट्स नहीं है, तो मैं बिल्कुल फ्री रहता हूँ कंटेंट क्रिएशन की रिगार्डिंग, क्योंकि मेरे पास आउटसोर्स इनकम है। तो जिस दिन ये अभी ग्रो हो जाएगा तो वो भी उसके बारे में भी देखा जाएगा, बट अभी ये एज ए पार्ट टाइम क्या शॉर्ट आवर्स में मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ, शूट करता हूँ एंड अपलोड करता हूँ।
तो ड्रीम सबके होते हैं, उस ड्रीम के लिए जरूरी है कि आप कर क्या रहे हैं, वो सबसे जरूरी है। सपोज करो ड्रीम तो आजकल सब कोई देखता है कि हम मेरे पास महंगी गाड़ी हो, महंगा बंगला, सब कुछ हो, लग्जरियस लाइफ हो, बट आप उसके लिए कर क्या रहे हो वो मायने रखता है। अगर आप कुछ भी उसके लिए एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर रहे हैं तो एट ए टाइम, आने वाले टाइम में उसका आपको पे आउट मिलेगा। ये फिक्स है, ये दुनिया का रूल है कि अगर आप किसी चीज के लिए पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो एक ना दिन वो आपको पूरी जितना आपने किया है उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। हालांकि अगर आप गलत रास्ते के सिलेक्शन नहीं करते हैं तो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि लोग गलत सिलेक्शन कर लेते हैं, रॉन्ग, जिसे कहते हैं ना शॉर्टकट तरीका अपना लेते हैं, वो फेम, वो लग्जरियस लाइफ मिल तो जाती है बट वो लॉन्ग टर्म में नहीं रहती है। अब हजारों एग्जाम्पल सोशल मीडिया पर भरे पड़े हुए हैं कि एक टाइम पे कुछ नहीं था बनता और एक टाइम पे अचानक से बहुत बिल्ड हो गया और लग्जरियस लाइफ चल रही है, फिर कुछ दिन बाद देखेंगे सडन वो गायब ही हो गया। मतलब कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो गई या कुछ भी XYZ हो गया जिसकी वजह से उसकी जिंदगी ही तहस नहस हो गई। तो मेरे को उनमें से नहीं करनी, मेरे को अपना सिंपल मेहनत करनी है, कंटेंट क्रिएट करते रहनी है, प्राइवेट नौकरी अपनी चल रही है वो चलेगी साथ के साथ। जिम में अब थोड़ा सा मेरे को और ज्यादा फोकस करनी है नेक्स्ट मंथ से। अभी मैं थोड़ा सा 1 महीने के लिए एक तरह से रिलैक्स पीरियड पे हूँ, ठीक ठाक अभी एक्सरसाइज चल रही है, हालांकि एक्सरसाइज तो पूरी चल रही है बट अभी ठीक है। नेक्स्ट मंथ से मेरे को उसमें भी और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लानी है क्योंकि मैं नया जिम ज्वाइन करूंगा, तो उससे चीज़ें और भी सीखने को मिलेगी और ठीक ठाक जिम है, कमर्शियल जिम है, तो उसमें सही मिलेगा। क्योंकि आप नई नई जगह पे जब चेंज करते हो ना तो कुछ ना कुछ आपको मिलता है। वो एक कहावत है कि अगर आपको अपने आप को ग्रो करनी है तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो ग्रो है ऑलरेडी, तो आपको भी साथ के साथ ग्रो हो जाएगा। तो वैसे ही सिंपल है, सिंपल फंडा है, मेहनत करते रहनी है, बस एक ना दिन एक दिन चीजें जरूर मिलेंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, मिलते रहेंगे ऐसे नए नए वीडियोज। थैंक यू सो मच गाइस।